हूर आर की तरफ देखते हुए उससे पूछती है, पा, पापा को आपने मारा? पर क्यों? वो तो आपके बेस्ट फ्रेंड थे ना। तब यार हंसते हुए हूर से कहता है, वो और मेरा बेस्ट फ्रेंड कभी नहीं। मैं तो उसके साथ सिर्फ उसके पैसे और बिजनेस के लिए था, जो अब मेरा है। मैंने तुम्हारे बाप का बिजनेस छीनने के लिए उसे तुम्हारी माँ के पास भेज दिया। भले ही तुम्हारी प्यारी मम्मा की जान तुम्हारी चाची ने ली थी, पर तुम्हारे बाप को हमने मारा था। पर तब हमने एक गलती कर दी, और वो है तुम्हें जिंदा छोड़। कोई बात नहीं, जो गलती हमने तब की थी उसे आज सुधार देते हैं, क्यों यीशु? तभी शान भी अपना सिर हिलाता है और हूर को जमीन पर ढकेल देता है, जिसकी वजह से हूर एक बड़े से साफ पत्थर पर जा गिरती है और उसके एक घुटने में उस पत्थर की वजह से चोट लग जाती है। तभी शान आर को गन देता है और उस गन को देखकर हूर डर से वहीं जम जाती है। तब यार हूर की तरफ देखते हुए उससे कहता है, बहुत मिस कर रही हो ना अपने माँ पापा को? तो चलो अभी मैं तुम्हें उनके पास ही पहुँचा देता हूँ। इतना कहकर आर्य हूर की तरफ गन पॉइंट करता है और फिर ट्रिगर दबाता है। तभी एक जोरदार आवाज़ निकलती है। उस भयानक सी आवाज़ और डर की वजह से हूर वहीं सड़क पर बैठे बैठे ही अपनी आँखों को कसकर बंद करती है। तभी हूर को कुछ एहसास होता है, जैसे किसी ने उसे अपनी बाहों में पकड़ा हो, क्योंकि वो इस वक्त किसी के दिल की धड़कन साफ साफ सुन पा रही थी। तभी हूर को कोई दर्द भी महसूस नहीं हो रहा था, जो उसे गोली लगने की वजह से महसूस होना चाहिए था। तभी वो झट से अपनी आंखें खोलती है और देखती है कि उसके आगे आदित्य था, जो हूर की छोटी और नाजुक सी बॉडी को अपनी बाहों में छुपाए हुए था। जब हूर आदित्य के सीने पर से अपना सिर ऊपर करते हुए आदित्य की तरफ देखती है, तभी उसे आदित्य की आंखें बंद दिखती हैं और उसके चेहरे पर आंसुओं के निशान भी दिखाई देते हैं। हूर आदित्य को कसकर गले लगाते हुए कहती है, हदू। हूर की आवाज़ सुनकर आदित्य अपनी आंखें खोलता है, जो पूरी तरह से एकदम लाल हो चुकी थी। आदित्य की इतनी गहरी लाल आंखों को देखकर हूर को डर लगता है। तभी आदित्य हूर की तरफ देखता है और फिर उसके माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, हूर मेरा बेबी, आप ठीक तो हो? आपको कहीं लगी नहीं है ना? इससे पहले कि हूर आदित्य को कुछ कहती, वो दोनों के पीछे से शान की आवाज़ सुनते हैं। शान उन दोनों की तरफ देखते हुए उनसे कहता है, तुम्हारे बेबी को गोली लगे इससे पहले तो तुम उसके बीच में आ गए, और उस लड़की को लगने वाली गोली तो तुमने ही खा ली। वाह, इतना गहरा प्यार, और वो भी सिर्फ कुछ ही घंटों में। शान की बात सुनकर हूर की आंखें बड़ी की बड़ी ही रह जाती हैं और वो आदित्य की बॉडी को चेक करती है। तभी हूर की नज़र आदित्य के लेफ्ट आर्म पर पड़ती है, जहाँ से खून निकल रहा था। वो देखते ही हूर की सांसें रुक जाती हैं और वो आदित्य की तरफ देखती है और फिर रोते हुए उससे कहती है, आपको लगी है? आप बीच में क्यों आए? हूर आदित्य के घाव को देखकर रोने लगती है। तभी आदित्य हूर के चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए उससे कहता है, एंजल, आप ना रोना बंद करो
और आप रोना नहीं, गोली बस छू कर निकली है बेटा। और आपके अदू इतने कमज़ोर नहीं हैं जो एक गोली से डर जाए। ये गोलियां मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं, पर किसी का ज़रूर बिगाड़ेंगी। तभी आदित्य उन दोनों की तरफ देखते हुए अपनी एक सर्द आवाज़ से उनसे कहता है, अभी रही बात मेरे बीच में आने की, तो मैं हमेशा बीच में ही आऊँगा जब बात मेरी एंजल की आएगी। मेरी हूर और मौत के बीच में मैं दीवार बनकर हमेशा खड़ा रहूँगा। जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक मेरी जान को कोई चोट ना पहुँचाए, ये मैं कभी होने नहीं दूँगा। तभी आर्य गुस्से से आदित्य से कहता है, तो ठीक है, पहले मैं तुम्हें ऊपर पहुँचाता हूँ और फिर मैं तेरी जान को। तभी आर्य फिर से आदित्य पर गोली चलाने ही वाला होता है कि आदित्य अपने एक हाथ से हूर का चेहरा अपने सीने में छुपाता है और दूसरे हाथ से वो अपनी गन पकड़ता है और फिर आर्य की तरफ मुड़ते हुए उस पर ही गोली चला देता है। आदित्य का निशाना एकदम सीधा और परफेक्ट होने की वजह से वो गोली सीधे आर्य के सीने पर लगती है और वो वहीं ज़मीन पर गिरता है। गन फायरिंग की आवाज़ से हूर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और आदित्य हूर को कसकर पकड़ते हुए उससे प्यार में से कहता है, शुभ एकदम एंजल, कुछ नहीं हुआ है, आप ठीक हो और अदू के साथ हो। हूर डर के मारे आदित्य को और कसकर हक कर लेती है। तभी आदित्य शांत की तरफ देखता है, जो इस वक्त आर की तरफ ही देख रहा था, जो अभी उसकी आंखों के आगे आखिरी सांस ले रहा था। तभी आदित्य अपनी खौफनाक आवाज़ में शान से कहता है, गलती कर दी मेरी एंजल को चोट पहुंचाकर। अब देख कैसे तेरा बाप तेरी आंखों के ही सामने तड़प रहा है और मैं तुझे नहीं मारूंगा, क्योंकि तुझे तो मुझे तड़पा तड़पा कर मारना है। बस ये समझ ले कि मैं तुझे एक उधार की ज़िंदगी दे रहा हूँ, बस जिसे मैं कभी भी छीन सकता हूँ। अभी अपने बाप की लाश को यहाँ से उठा और जा, वरना तेरे बाप के साथ साथ मैं तुझे भी ऊपर पहुँचा दूँगा। आदित्य की बात सुनकर शान अपनी गुस्से भरी लाल आंखों से उसकी तरफ देखते हुए उससे कहता है, पछताओगे तुम आदित्य। और रही बात उस लड़की की जिसकी वजह से तुमने डैड को मारा है, तो उसकी जान तो जाएगी ही और बहुत भयानक मौत दूंगा मैं उसे। बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें ये सब आदित्य। तभी आदित्य अपनी शैतानी स्माइल के साथ शान से कहता है, ओह रियली, दैट्स ग्रेट। वैसे भी आदित्य वीर सिंह को सस्ती चीज़ें पसंद नहीं हैं। अब रही बात मेरी जान की मौत देने की, तो तेरा ये सपना हमेशा सपना ही रहेगा, क्योंकि मेरे रहते तो उसे मौत तो क्या एक हल्की सी खरोंच भी नहीं दे सकता। आदित्य की बात सुनने के बाद शान जैसे तैसे आर की लाश को अपनी गाड़ी में डालता है और फिर वहाँ से निकल जाता है। उसके जाने के बाद आदित्य का ध्यान हूर के घुटने की तरफ जाता है, जो अभी खून से सना हुआ था। हूर के घुटने को देखते ही आदित्य के दिल में दर्द महसूस होता है और वो हूर से कहता है, एंजल आपको तो चोट लगी है, बहुत दर्द हो रहा होगा ना आपको। तभी हूर अपने घुटने की तरफ देखते हुए बस अपनी पलकें झपकाती है। तभी आदित्य हूर के बालों पर किस करते हुए उससे कहता है, आप ऐसे घर से क्यों आए, मेरी वजह से ना एंजल। तभी आदित्य अपनी रुआसी सी आवाज़ में
हूर से कहता है, आई एम सॉरी एंजल, मैंने तभी आपसे गुस्से में वो सब बोल दिया। मुझे वो सब नहीं बोलना चाहिए था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो एंजल। मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से आप इतना हर्ट हो जाओगे और ऐसे घर से निकल जाओगे। अगर मैं सही वक्त पर वहाँ पर नहीं आता तो वो लोग आपको। आदित्य हूर को कसकर अपने सीने से लगाता है और रोते हुए उससे कहता है, मैं आपको अपनी गलती की वजह से खोना नहीं चाहता। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगा हूर, नहीं रह सकता मैं आपके बिना। मैं प्यार करता हूँ आपसे। आई लव यू हूर, आई लव यू सो मच। आदित्य का सडन कन्फेशन सुनने के बाद 1 मिनट के लिए हूर पूरी तरह से बैंक हो जाती है। फिर आदित्य के रोने की आवाज़ से वो अपनी दुनिया में वापस आती है और देखती है कि आदित्य इस वक्त किसी बच्चे की तरह रो रहा था। गोली लगने की वजह से आदित्य के बाजू से खून भी बहुत ज़्यादा बह रहा था और खून बहने की वजह से शायद आदित्य को अब थोड़ी वीकनेस भी फील हो रही थी। इस वक्त आदित्य को अपनी या फिर अपने चोट की नहीं पर हूर की परवाह थी। तभी हूर आदित्य की तरफ देखते हुए उससे पूछती है, आप सच में मुझसे प्यार करते हो या फिर आप भी मुझे सज़ा देने के लिए ये सब बोल रहे हो? हूर की बात सुनकर आदित्य हूर के छोटे से चेहरे को अपने हाथों में थामता है और फिर अपनी नम आँखों से हूर की तरफ देखते हुए उससे कहता है, नहीं एंजल, मैं आपको कभी सज़ा देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। आपको सज़ा देने से अच्छा तो मेरे लिए मरना ही होगा। आदित्य की बातों को सुनते ही हूर अपनी आँखों को बड़ा करते हुए अपना सिर ना में हिलाती है। तभी हूर भी रोने लगती है और आदित्य से कहती है, आप हूर को कभी अकेला छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? मुझे कभी धोखा नहीं दोगे ना, जैसे मेरे अपनों ने दिया? मुझे अकेले ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मुझे भी कोई चाहिए अपने लिए जो मेरे साथ रहे। हू नीड योर अदू, प्लीज़ आप मुझे कभी छोड़कर नहीं जाना। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ एंजल। और तभी आदित्य हूर के माथे पर बार बार किस करते हुए उससे कहता है, मैं कभी आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। अगर कभी मैं आप पर गुस्सा हो जाऊं या फिर किसी वजह से आपसे नाराज़ हो जाऊं, तब भी मैं आपको खुद से दूर नहीं करूंगा। आप हमेशा मेरे पास मेरे साथ रहोगे। अभी आपको भी अदू से एक प्रॉमिस करना होगा कि आज के बाद आप कभी भी घर से ऐसे भागोगे नहीं। आपको जहाँ भी जाना होगा आप सबसे पहले मुझे या फिर बिग बी या भैयू से बोलोगे। आप बाहर बिल्कुल भी सेफ नहीं हो एंजल। यहाँ आपके अपने ही आपके दुश्मन बने बैठे हैं और ऐसे में वो आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं और मैं आपको किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। तभी हूर आदित्य की तरफ देखते हुए उससे कहती हैं, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ अदू कि मैं कभी भी आपको बिन बताए कहीं भी नहीं जाऊंगी। आदित्य अपना सर हिलाता है पर तभी उसे कुछ याद आता है और वो हूर की तरफ देखता है। आदित्य अपनी गिल्ट भरी आवाज़ में हूर से कहता है, मैंने हॉस्पिटल में आपसे जो कुछ भी कहा था
उसके लिए आप मुझे माफ़ करिएगा एंजल। अब से आपको जैसा रहना है आप रह सकती हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपकी किसी भी बच्चों वाली हरकत से। तभी हूर अपने कानों को पकड़ते हुए क्यूटली आदित्य से कहती है, मैं भी सॉरी हूँ अदू। वो ना हूर को बचपन से ही हॉस्पिटल, डॉक्टर्स और इंजेक्शन से बहुत डर लगता है, इसलिए मैंने आपको परेशान किया था। तभी आदित्य हूर के हाथों से उसके कानों को छुड़वाते हुए उससे कहता है, कोई बात नहीं है एंजल, आप जितना चाहो उतना मुझे परेशान कर सकते हो। अभी तो आपका हक भी बनता है। वैसे मुझे आपको एक बात बतानी है। आदित्य की बात सुनकर हूर उसकी तरफ देखती है, पर तभी बहुत ज़्यादा खून बहने की वजह से आदित्य को चक्कर आने लगते हैं और वो उस दर्द को बर्दाश्त करने के लिए अपनी आँखों को कसकर बंद करता है। जब हूर आदित्य को ऐसे करते देखती है तभी वो खुद भी बहुत ज़्यादा डर जाती है। अभी आदित्य की सैड स्लीप पूरी खून से कवर हो चुकी थी और धीरे धीरे आदित्य अपनी आंखें भी बंद कर रहा था। जब हूर आदित्य को अपनी आंखें बंद करता हुआ देखती है तो उसे कुछ समझ में ही नहीं आता और वो रोने लगती है। तभी हूर आदित्य के बहुत पास आती है और अपने छोटे से हाथों से आदित्य के गालों पर टैप करते हुए उससे कहती है, अदू आप आंखें बंद मत करो, देखो मेरे से बात करो ना, आप सुन रहे हो ना अदू। पर आदित्य को अभी कुछ भी होश नहीं था और तभी वो देखती है कि आदित्य पीछे की तरफ गिर रहा था और आदित्य के पीछे एक बड़ा सा पत्थर था। उस पत्थर को देखते ही हूर की सांसें उसके गले में ही अटक सी जाती हैं और तभी हूर आदित्य का एक हाथ पकड़ती है और उसे अपनी तरफ खींचती है। हूर के खींचने की वजह से आदित्य का बहुत भारी सिर हूर के बेस्ट से आकर गिरता है। जैसे ही आदित्य का सिर हूर के बेस्ट से टकराते हुए आदित्य की बड़ी और हैवी बॉडी को अपने छोटे छोटे हाथों में पकड़ लेती है और इसी वजह से आदित्य का पूरा वेट हूर की छोटी सी बॉडी पर होता है।